हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड के नियम क्या है। जब कोई भी गेम होता है उसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई ऑफिस में आप काम करते हो तो उसमें ऑफिस में कौन किधर बैठेगा, कौन कितने बजे खाना खाने जाएगा, किसके साथ कौन मीटिंग करेगा, ये सारे नियम होते हैं। कौन किस दिन छुट्टी लेगा, किसका ऑफ होगा, वो सारे नियम होते हैं। तो वैसे ही ये ब्रह्मांड के कुछ नियम है। ये स्पिरिचुअल लॉ ऑफ यूनिवर्स है। यूनिवर्स के कुछ स्पिरिचुअल लॉ है। उस लॉ को अगर हमने समझ लिया तो बहुत अच्छे से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई आपको वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो उस गेम के आपको नियम पहले समझने पड़ेंगे। नहीं तो आप इधर बॉल मारोगे, आप उधर बॉल। आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉल कहाँ पे जाके ये करना है, हमारा खिलाड़ी कौन है, हमारा खिलाड़ी कौन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो वैसे ही हम ये यूनिवर्स में रह रहे हैं तो हम इसमें एक गेम खेल रहे हैं। ये ब्रह्मांड का पूरा गेम है, नियम है। तो हमें पहले स्पिरिचुअल लॉ ऑफ यूनिवर्स मतलब क्या है कि इसको पूरे नियम समझने पड़ेंगे। तब जाके आप बहुत अच्छे जगह जगह पे, आप बहुत अच्छे पे अपना पॉइंट पे आप इसके नियम फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलती जाएगी। कार चलाना है तो ट्रैफिक के रूल आपको फॉलो होने ही चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी बैठेगी। तो वैसे ही आपको नियम, ये ब्रह्मांड के नियम को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी पेनल्टी बैठेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला नियम क्या है। पहला नियम ये कहता है कि हम इस दुनिया में है तो हम पूरे एनर्जी से बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो लॉ है, एनर्जी का लॉ है। हम इसको बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट कर सकते। ये पहले बात समझ लो। हम जो शरीर दिख रहे हैं ये पूरा सॉलिड फॉर्म में है ही नहीं, ये पूरा एनर्जी फॉर्म में है। एनर्जी फॉर्म में हम एनर्जी फॉर्म में ही ये काम कर रहे हैं। तो हम एनर्जी फॉर्म में है तो हमको समझना पड़ेगा कि अलाइनमेंट, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी का ही नियम इसमें काम कर रहा है। इस ब्रह्मांड को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इस ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसलिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो एक पहला नियम है, हम एनर्जी से बने हैं और हमें एनर्जी को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और दूसरा नियम है वाइब्रेशन। इस कोई भी चीज हो, जो कोई भी इस ब्रह्मांड में चीज है, वो कोई भी स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, हिल रही है। तो जैसे कि कोई भी ये जो पेन है वो हिल रही है मतलब इसके फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है, इसके वाइब्रेशन तरंग पैदा हो रही है। तो कितने भी हर्ट्ज तक पैदा हो सकती है। तो कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है मतलब हिल रही है मतलब उसके वाइब्रेशन से तरंग है। तो वो तरंग किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये जो वाइब्रेशंस का गेम है, वाइब्रेशंस को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड एनर्जी पे बेस्ड है और भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज जो है वो स्थिर नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी पे उसको काम कर रही है, वाइब्रेशन कंपन पे काम कर रही है, तरंग पे काम कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज अगर स्थिर नहीं है तो वाइब्रेशन पे है, तो वाइब्रेशन की लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी। हम बोलते हैं टेलीपैथी में कि मेरे वाइब्रेशन तेरे तक पहुंच गए। तो वही चीज है यूनिवर्स को वाइब्रेशन की ही लैंग्वेज समझ में आती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि वाइब्रेशन पे ही काम किया जाता है। वाइब्रेशन का ही एक बहुत बड़ा एक लॉ है। वाइब्रेशन के बारे में समझना पड़ेगा। निकोला टेस्ला ने भी आपको अगर यूनिवर्स समझना पड़ेगा तो 3 चीजें समझना पड़ेगा, ये बोला है। एक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट। तो ये बहुत सारी चीजें। और चौथी चीज है एनर्जी। ये सारी चीजों का मिलाप आप अगर समझ लोगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। चौथी चीज है, आपको इस नेचर के साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। आपको डेली गार्डनिंग में जाना पड़ेगा, एक पेड़ पौधों पे जाना पड़ेगा, नेचर के साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको नेचर के साथ में कनेक्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको पैसा ही कमाना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन नेचर के साथ में स्पिरिचुअल होके रहना है। आप जिस भी रिलीजन है, हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, तो आप अपने रिलीजन के साथ में जुड़ के रहिए। वो जो रिलीजन है, वो रिलीजन आपको एक पावर देगा जो आपको बहुत आगे सक्सेस लेने पे बहुत काम आएगा। इसीलिए आपको नेचर के साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। और ये नेचर के साथ में जब जुड़ के रहते हो, स्पिरिचुअल रहते हो, रिलीजन के साथ में जुड़ के रहते हो, तब आपका दिमाग शांत होता है। शांत हुआ जो दिमाग रहता है वो सक्सेस की तरफ जाता है। तो ये स्पिरिचुअल जो यूनिवर्स की जो लॉ है, इसमें ये नेचर का भी स्पिरिचुअलिटी के लॉ है कि आपको अपने रिलीजन के साथ, नेचर के साथ में जुड़ के रहो। फिर 5वां लॉ कहता है गिव एंड टेक। इस ब्रह्मांड का जो भी नियम है वो आप फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज कर रहे हो, वाइब्रेशन भेज रहे हो। जैसे ही वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेजोगे वैसे ही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो जो भी आप दोगे वैसे ही आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे आप किसी को पैसा देते हो, किसी को दान देते हो, तो जितना दान दोगे उसका 10x होके आपके पास में आएगा। इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े लोग गुप्त दान करते हैं, उनको पता है, ये यूनिवर्स के ब्रह्मांड के नियम पता है। तो इसीलिए आप किसी की गॉसिप कर रहे हो तो आपकी भी गॉसिप होगी, आपका किसी के लिए बुरा बोलोगे तो आपका भी बुरा होगा। तो ये नेचर, ये ब्रह्मांड का नियम है। इसीलिए आपको अच्छा ही बोलना है ताकि लोग आपके बारे में अच्छा बोले। तो ये गिव एंड टेक का
जो नियम है बहुत पावरफुल नियम है, इसको समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर हो तो गिव एंड टेक का ये समझना पड़ेगा। आपको पॉजिटिविटी में रहो, किसी के बारे में बुराई मत करो। अपना सबसे पहले आप देखो कि किससे हम हेल्प कर सकते हैं, हम खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में भेजोगे वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। आप पैसे के बारे में दिन रात सोचोगे, दिन रात ये होगा तो दिन रात आपके पास पैसा आएगा। तो ये गिव एंड टेक का है पूरा कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूनिवर्स के नियम कैसे है, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे, ब्रह्मांड के नियम कैसे। ये अगर यूनिवर्स के नियम आपने समझ लिया तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट हो जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।